हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली ट्रेनिंग देखी जो लिमिट फिट टॉलरेंस के ऊपर थी, जिसमें आपको बताया कि लिमिट क्या होती है, फिट क्या होती है और टॉलरेंस क्या होती है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, लिमिट फिट टॉलरेंस वाले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि मैं जो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस है यानी कि जीडीएनटी की ट्रेनिंग के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है वो जीडीएनटी के ऊपर है, यानी कि जीडीएनटी क्या होती है, जीडीएनटी टॉलरेंस कितने प्रकार की होती हैं और हर एक टॉलरेंस के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए जीडीएनटी के ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जीडीएनटी का ट्रेनिंग सेशन मैंने दो भागों में बताया है। पहले भाग में मैंने दो प्रकार की टॉलरेंस के बारे में बताया है और दूसरे भाग में मैंने तीन प्रकार की टॉलरेंस के बारे में बताया है। तो आइए दोस्तों, ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है टॉलरेंस, यानी कि टाइप ऑफ टॉलरेंस, डायमेंशनल टॉलरेंस और ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस। दोस्तों, ये स्लाइड मैंने आपको लिमिट फिट और टॉलरेंस के वीडियो में भी दिखाई थी, सेम मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि टॉलरेंस दो प्रकार की है। कौन कौन सी? डायमेंशन टॉलरेंसेस और ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस। डायमेंशन टॉलरेंसेस के बारे में मैंने आपको लिमिट फिट और टॉलरेंस के वीडियो में बताया है कि वो टोटल अमाउंट जिसमें एक स्पेसिफाइड डायमेंशन वेरी कर सकती है। मीन्स कोई आपकी एक स्पेसिफाइड डायमेंशन है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, ये हमने डायमेंशन टॉलरेंस के अंतर्गत सीखा। दोस्तों, आज जो ट्रेनिंग है वो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंस के ऊपर है कि ज्योमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंस क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, जीडीएनटी की ट्रेनिंग में पहला पॉइंट है व्हाट इज ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग। ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग क्या है? दोस्तों, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग इज अ सिस्टम फॉर डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंजीनियरिंग टॉलरेंसेस। ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग जो है वो एक सिस्टम है इंजीनियरिंग टॉलरेंसेस को डिफाइन या कम्युनिकेशन करने के लिए। मीन्स जो आपकी इंजीनियरिंग टॉलरेंसेस हैं उनको कैसे डिफाइन करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है उनका, उसके लिए एक सिस्टम बनाता है हमारा ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग। इट यूजेज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर जनरेटेड थ्री डायमेंशनल सॉलिड। ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज जनरेट करता है या सिंबॉलिक लैंग्वेज का इसके थ्रू यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? ड्राइंग और जो कंप्यूटर जनरेटेड थ्री डायमेंशनल सॉलिड वर्क्स होते हैं, सॉलिड मॉडल होते हैं, उनके ऊपर इसका सिंबॉलिक लैंग्वेज के रूप में उपयोग किया जाता है। दैट एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब नॉमिनल ज्योमेट्री, जो नॉमिनल ज्योमेट्री एंड इट्स अलाउएबल वेरिएशन, जो इसके नॉमिनल ज्योमेट्री और जो इसमें वेरिएशन अलाउ है, कितना वेरिएशन है इसमें, उसको डिस्क्राइब करता है। मीन्स कि हमारा जो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन टॉलरेंसिंग का सिस्टम है वो जो हमारी टॉलरेंसेस हम ड्राइंग में यूज करते हैं उनको डिफाइन और उनको कम्युनिकेशन करने के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड करता है। और ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज के रूप में ये बताता है कि हमारी डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती हैं और वो किस नॉमिनल के रूप में हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार से हम ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बेनिफिट ऑफ ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग, यानी कि जीडीएनटी के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, एक एक करके मैं जीडीएनटी का फायदा आपको बताऊंगा दोस्तों। जिसमें पहला है जीडीएनटी इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। जीडीएनटी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मीन्स कि जो जीडीएनटी में जो सिंबल यूज किए जाते हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। वो आप चाहे इंडिया में हैं चाहे फॉरेन में हैं, सेम टाइप के सिंबल आपके यूज किए जाएंगे। दोस्तों, दूसरा है इट कंप्राइज ऑफ सिंबल्स। इसमें क्या है? सिंबल का उपयोग किया जाता है। रूल्स एंड डिफिनेशन फॉर डिफाइनिंग अ ज्योमेट्री ऑफ मैकेनिकल पार्ट। जो आपके मैकेनिकल पार्ट की जो ज्योमेट्री है उसको डिफाइन करने के लिए रूल्स और डिफिनेशन का इसमें यूज किया जाता है कि मीन्स आपका एक पार्ट कैसा है, उसमें किस टाइप की टॉलरेंसिंग है, ये एक सिंबल के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो। दोस्तों, तीसरा है यूनिफॉर्मिटी ऑफ इन ड्राइंग, बेटर डिजाइन, नो अजम्पशंस, लार्ज टॉलरेंसेस। इसमें क्या है? ड्राइंग में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है।
बेटर डिजाइन, अच्छा डिजाइन आप कर सकते हो। नो अजम्पशंस, इसमें कोई आपको एजम्पशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लार्ज टॉलरेंसिंग, और आप बड़ी से बड़ी या लार्ज टॉलरेंसिंग देके आप अपने पार्ट का डिजाइन अच्छा कर सकते हो, ड्राइंग में यूनिफॉर्मिटी ला सकते हो दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है, इट इज यूज स्पेशली इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। ये बेसिकली क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां डायमेंशनिंग और टॉलरेंसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इन चारों पॉइंटों के थ्रू आप समझ सकते हो कि जीडीएनटी का प्रयोग हम क्यों करते हैं और उसके क्या क्या फायदे हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग, यानी कि ज्योमेट्रिकल जीडीएनटी जो है हमारी वो कितने प्रकार की होती है दोस्तों। तो पहला है इसमें फॉर्म कंट्रोल, यानी कि फॉर्म टाइप की जीडीएनटी टॉलरेंस। दूसरा है प्रोफाइल टाइप, तीसरा है रन आउट कंट्रोल, चौथा है ओरिएंटेशन और पांचवा है लोकेशन कंट्रोल। अब दोस्तों फॉर्म टाइप की टॉलरेंस जो है वो 4 प्रकार की है। कौन कौन सी है, फ्लैटनेस, दूसरा है स्ट्रेटनेस, तीसरा है सर्कुलरिटी और चौथा है सिलेंड्रिसिटी। फिर फॉर्म टाइप की आप किया जाती है। फॉर्म टाइप की कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है दोस्तों। कौन कौन सी, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। तीसरी है रन आउट कंट्रोल, ये कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। इसमें क्या है, सर्कुलर रन आउट या इसको सिंगल रन आउट बोलते हैं, और दूसरी है टोटल रन आउट दोस्तों। चौथी है ओरिएंटेशन कंट्रोल, इसमें कौन कौन सी हैं, पैरेललिज्म है आपका, परपेंडिकुलरिटी और एंगुलरिटी है दोस्तों। नेक्स्ट है लोकेशन कंट्रोल, यानी कि लोकेशन टाइप की जो आपकी टॉलरेंस है उसमें कौन कौन सी हैं, पोजीशन है, कंसिस्टेंसी है और सिमेट्रिसिटी है दोस्तों। तो इन्हीं जो 5 टाइप की मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं के बारे में आपको दोस्तों बताऊंगा आगे की स्लाइडों में। दोस्तों इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि जीडीएनटी के सिंबल कौन कौन से हैं। जो जीडीएनटी की टॉलरेंसेज मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताई, उनके कौन कौन से सिंबल हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको एक फिगर के थ्रू समझाया है, जिसमें लिखा है टाइप ऑफ फीचर लिखा है, फिर सिंबल लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा और कैटेगरी लिखा है। जैसे पहली कैटेगरी है फॉर्म टाइप। फॉर्म टाइप में कौन कौन सी हैं, स्ट्रेटनेस है, स्ट्रेटनेस का सिंबल स्ट्रेटनेस के सामने है, फ्लैटनेस है, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी। तो चारों का मैंने सिंबल लिख रखा है दोस्तों। और टाइप ऑफ फीचर में मैंने बताया है कि ये इंडिविजुअल चेक होती हैं, मींस कि इसमें किसी नो डेटम रेफरेंस, इसमें किसी डेटम की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि जो फॉर्म टाइप की टॉलरेंसेज हैं वो इंडिविजुअल चेक होती हैं, यानी कि जिस सरफेस पे आपकी दे रखी है उसी सरफेस पे चेक होंगी, उनको चेक करने के लिए किसी डेटम रेफरेंस की जरूरत नहीं है दोस्तों। दूसरी है प्रोफाइल टाइप, इनमें कौन कौन सी है, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस दोस्तों। जैसा मैंने आपको सिंबल दिखाया है प्रोफाइल ऑफ लाइन के लिए अर्धचंद्राकार, और दूसरा है प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस अर्धचंद्राकार और नीचे से एक लाइन दोस्तों। ये कैसी हैं, इनके टाइप ऑफ फीचर क्या हैं, इंडिविजुअल और रिलेटेड फीचर। ये इंडिविजुअल भी हो सकती हैं और किसी एक फीचर से रिलेटेड भी हो सकती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में कितने प्रकार की मैंने आपको दिखाई, एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म। इन तीनों का सिंबल आप देख सकते हो। नेक्स्ट है लोकेशन टाइप। लोकेशन में क्या है, पोजीशन है, कंसिस्टेंसी और सिमेट्रिसिटी। सेम मैंने तीनों का सिंबल आपको दिखाया इसमें। नेक्स्ट है रन आउट। कौन कौन सी इसमें, सर्कुलर या सिंगल रन आउट, और दूसरा है टोटल रन आउट। मैंने आपको सिंबल एरो के थ्रू और दोनों एरो के थ्रू जो इसका सिंबल है वो दिखाया है दोस्तों। अब इनका टाइप ऑफ रेफरेंस क्या है, जो आप ओरिएंटेशन, लोकेशन और रन आउट टाइप की तीनों प्रकार की टॉलरेंसेज हैं दोस्तों, ये क्या हैं, रिलेटेड फीचर्स हैं, यानी कि इनमें डेटम रेफरेंस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। जब आप इनको चेक करोगे तो किसी एक डेटम के रेफरेंस में डायमेंशन चेक होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जीडीएनटी के सिंबल और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे वो चेक की जाएंगी, आप इस स्लाइड के थ्रू समझ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम पहली प्रकार की टॉलरेंस को समझते हैं। पहली कौन सी है, फॉर्म फीचर्स, यानी कि फॉर्म टाइप की टॉलरेंस। इसके लिए क्या है, इंडिविजुअल फीचर है। याद रखिए आप, ये इंडिविजुअल चेक होगी, नो डेटम रेफरेंस, किसी डेटम रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कौन कौन सी हैं, फ्लैटनेस है दोस्तों, स्ट्रेटनेस है, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी दोस्तों। तो अब जो फ्लैटनेस है वो क्या है, स्ट्रेटनेस क्या है, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी क्या है, ये आगे की स्लाइडों में एक एक करके आपको बताऊंगा दोस्तों।
दोस्तों पहली टॉलरेंस जो है वो कौन सी है, फ्लैटनेस है। तो पहले फ्लैटनेस की डिफिनेशन को समझते हैं, फिर उसके सिंबल को समझते हैं और फिर समझेंगे कि ड्राइंग पे कैसे लिखा होता है और कैसे उसको चेक करते हैं। दोस्तों द फ्लैटनेस टॉलरेंसेस रेफरेंसेस टू पैरेलल प्लेन्स, जो फ्लैटनेस टॉलरेंस होती है वो दो पैरेलल प्लेन के रेफरेंस में चेक होती है। दोस्तों दैट डिफाइन अ जोन, जो एक जोन को डिफाइन करते हैं, वेयर द एंटायर रेफरेंस सरफेसेस मस्ट लाई, जहां आपका संपूर्ण फेस जो है, आपका एंटायर फेस जो है, रेफरेंस फेस वो लाई करता है। दोस्तों मींस कि आपको जिस फेस पे सरफेस को या जिस सरफेस की फ्लैटनेस चेक करनी है उसी सरफेस को आपको पैरेलल करना है, उसी फेस को आपको बराबर करना है और फिर आपको फ्लैटनेस को चेक करना है। दोस्तों जैसा मैंने एक सिंबल आपको दिखाया भी है इसमें कि इसका फ्लैटनेस का सिंबल कैसा होता है, आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। दोस्तों रिलेटेड टू डेटम, क्या किसी डेटम की जरूरत पड़ती है फ्लैटनेस को चेक करने के लिए? नो, नहीं। अब हम जानते हैं मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन यानी कि एमएमसी और लीस्ट मटेरियल कंडीशन एप्लीकेबल, कि क्या इसके लिए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और लीस्ट मटेरियल कंडीशन एप्लीकेबल है कि नहीं है। दोस्तों तो क्या लिखा है, यस, हाँ एप्लीकेबल होता है। दोस्तों अब ड्राइंग पे हम कैसे समझेंगे कि फ्लैटनेस क्या है, कहाँ मांग रखी है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया है ड्राइंग के सिंबल के रूप में कि किसी एक पार्ट की फ्लैटनेस हमने देखी है सिंबल के थ्रू 0.03 लिखी हुई है। दोस्तों तो आप इस तरह समझ जाओगे कि हमारी ड्राइंग पे कैसे फ्लैटनेस लिखी जाती है और हम कैसे उसको चेक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू मेजर फ्लैटनेस, आप फ्लैटनेस को कैसे मेजर या कैसे चेक करोगे। दोस्तों इसमें मैंने दो मेथड आपको बताए हैं, एक बताया हाइट गेज से और दूसरा बताया फिलर गेज के थ्रू कि कैसे आप फ्लैटनेस को चेक करोगे। दोस्तों तो आइए देखते हैं। फ्लैटनेस कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ हाइट गेज रन अक्रॉस द सरफेस ऑफ पार्ट इफ ओनली द रेफरेंस फीचर इज हेल्ड पैरेलल, यानी कि आपको क्या करना है, हाइट गेज से चेक करना। और कैसे चेक करना है, पूरे फेस पर आपको हाइट गेज को चलाना है। दोस्तों और कैसे चलाना है, जब आपका फेस जो है वो पैरेलल हो, मींस आपके, जैसे मैंने आपको डिफिनेशन बताया था कि आपको फेस को पैरेलल करना है और फिर आपको हाइट गेज को उस पूरे फेस पर रन करना है। अब जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि जो आपने मिनिमम से चेक करना शुरू किया और मैक्सिमम तक जितनी आपकी फ्लैटनेस आएगी, जो आपकी रीडिंग आएगी वही आपकी फ्लैटनेस होगी। दोस्तों मींस कि आपको क्या करना है, पार्ट को पैरेलल करना है, फिर पप्पी डायल लगा के हाइट गेज पर आपको फ्लैटनेस को चेक करना है। सबसे पहले आपको मिनिमम फेस पर आ जाना है और फिर आपको मैक्सिमम फेस पर या पूरे फेस पर जहां मैक्सिमम वैल्यू आपकी मिलती है वही वैल्यू जो होगी आपकी फ्लैटनेस होगी। दोस्तों या हम दूसरे मेथड के थ्रू, फिलर गेज के थ्रू कैसे चेक करेंगे, आप पार्ट को किसी सरफेस पर बट करोगे, यानी कि आप सरफेस प्लेट पर पार्ट को बट करोगे और फिर आप फिलर गेज के थ्रू उसको चेक करोगे। पहले आप 0.5 का लगाया, फिर 0.1 का लगाया, ऐसे आप फिलर गेज लगा के चेक करोगे। जो फिलर गेज आपका बिल्कुल आराम से जाएगा पार्ट के अंदर वही आपकी फ्लैटनेस होगी। दोस्तों तो आप फ्लैटनेस को दो मेथड से चेक कर सकते हो, हाइट गेज और फिलर गेज के थ्रू। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यानी कि नेक्स्ट टॉलरेंस है स्ट्रेटनेस। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटनेस की डिफिनेशन को समझते हैं, उसके सिंबल को समझते हैं और कैसे हम ड्राइंग पे लिखा हुआ जानेंगे कि ये स्ट्रेटनेस है, तो इसके थ्रू हम ये चीजों को समझेंगे। दोस्तों तो पहले डिफिनेशन को समझते हैं। पहले क्या है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेटनेस इज अ 2 डायमेंशनल टॉलरेंसेस। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेटनेस है वो क्या है कि एक 2 डायमेंशनल टॉलरेंसेस है। दोस्तों दैट इज यूज्ड टू इंश्योर, जिसको इसलिए यूज किया जाता है दैट फॉर्म इज यूनिफॉर्म अक्रॉस अ सरफेस और फीचर, जो ये इंश्योर करती है कि आपका जो पार्ट है वो यूनिफॉर्म है किसके अक्रॉस, एक सरफेस या एक फीचर के अक्रॉस। दोस्तों इट इज डिफाइंड एज द वेरियांस ऑफ द सरफेस, ये एक सरफेस के वेरियांस के रूप में डिफाइन की जा सकती है विद इन ए स्पेसिफाइड लाइन, एक स्पेसिफाइड लाइन के रूप में ऑन द सरफेस। ये एक सरफेस पर एक स्पेसिफाइड लाइन के रूप में इसको डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों मींस कि एक कोई आपका सरफेस है, उस पे आप एक लाइन के थ्रू जो भी उसमें वेरिएशन आएगा उसके रूप में इसको आप डिफाइन करोगे। दोस्तों तो इसमें सिंबल इसका कैसा होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रेट लाइन के रूप में इसको डिफाइन करेंगे। रिलेटेड टू डेटम, क्या ये डेटम से रिलेटेड होती है? नो, नहीं, इसके लिए किसी डेटम की जरूरत नहीं होती है, ये इंडिविजुअल चेक होती है। दोस्तों
एमएमसी एंड एलएमसी आर एप्लीकेबल, क्या मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन और लीस्ट मेटेरियल कंडीशन एप्लीकेबल है? यस, हाँ एप्लीकेबल है दोस्तों। एक्सेस स्ट्रेटनेस, जो आपकी एक्सेस होगी वो स्ट्रेट होगी दोस्तों। अब ये लिखी कैसे रहेगी? सरफेस स्ट्रेटनेस, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है और 0.03 है, यानी कि जो आपकी ड्राइंग पे होगा वो इस टाइप से आप लिखा हुआ होगा, तो आप समझ जाओगे इसकी स्ट्रेटनेस 0.03 मांग रखा है दोस्तों। या एक्सेस स्ट्रेटनेस विद मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन एमएमसी के रूप में कैसे लिखा हुआ होगा? जैसा मैंने आपको सिंबल में दिखाया है दोस्तों कि स्ट्रेटनेस का सिंबल बना है 0.03 और ब्रैकेट में एम लिखा हुआ है, यानी कि मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन पर इसकी 0.03 स्ट्रेटनेस मांग रखी है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप स्ट्रेटनेस को समझ सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाउ टू मेजर स्ट्रेटनेस। हम स्ट्रेटनेस को कैसे मेजर करें या कैसे चेक करें दोस्तों। तो एक मैंने एग्जांपल आपको दिखाया है जिसमें प्लंजर डायल के थ्रू आप समझ जाओगे कि किसी एक सरफेस की स्ट्रेटनेस हम कैसे चेक करें दोस्तों। तो आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि आपको जिस सरफेस का एक स्ट्रेटनेस चेक करनी है उसको सबसे पहले आप बी ब्लॉक पे गाइड करें, फिर आप हाइट गेज पे डायल गेज लगाकर एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में ही आप उस पार्ट की स्ट्रेटनेस को चेक करेंगे। मीन्स कि जब आपने पार्ट को बी ब्लॉक पर लगाया तो आप हाइट गेज या डायल गेज को आप एक स्ट्रेट लाइन में चलाइए, तो जो हमारी वैल्यू आएगी मिनिमम टू मैक्सिमम वही हमारी स्ट्रेटनेस कहलाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम स्ट्रेटनेस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉलरेंस है दोस्तों सर्कुलरिटी, यानी कि सर्कुलरिटी क्या होती है सबसे पहले हम ये समझेंगे, फिर उसके सिंबल को समझेंगे और फिर ड्राइंग पे उसको कैसे शो करते हैं ये हम समझेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम डिफिनेशन को समझते हैं। द सर्कुलरिटी सिंबल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ क्लोज एन ऑब्जेक्ट शुड बी अ ट्रू सर्किल। जो सर्कुलरिटी है या सर्कुलरिटी का जो सिंबल है वो ये शो करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना क्लोज है टू बी अ ट्रू सर्किल, एक ट्रू सर्किल यानी कि एक सर्किल होने के लिए वो कितना क्लोज है दोस्तों। समटाइम्स कॉल्ड राउंडनेस, कभी कभी हम सर्कुलरिटी को राउंडनेस भी कहते हैं, यानी कि अगर आपको कोई राउंडनेस बोले तो आप कंफ्यूज मत होना, यानी कि आपको सर्कुलरिटी ही चेक करनी है दोस्तों। जैसा मैंने एक सिंबल बनाया है सर्कुलरिटी का एक सर्किल के रूप में। दूसरा है रिलेटेड टू डेटम, क्या किसी डेटम की जरूरत है सर्कुलरिटी को चेक करने के लिए? तो क्या कह रहा है? नो, नहीं। मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन और लीस्ट मेटेरियल कंडीशन एप्लीकेबल है? नहीं। एक मैंने आपको ड्राइंग के थ्रू भी सिंबल बताया है कि आपका कोई पार्ट है जिसकी सर्कुलरिटी जो है वो 0.03 है, यानी कि इस प्रकार का सिंबल अगर आपका ड्राइंग पे लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि ये सर्कुलरिटी को मांग रहा है, जो इस पार्ट दिया हुआ है उसकी सर्कुलरिटी 0.03 में है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हाउ टू मेजर सर्कुलरिटी। अब हम सर्कुलरिटी को कैसे मेजर करेंगे या कैसे चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी सर्कुलरिटी को कैसे चेक करोगे या किसी पार्ट की सर्कुलरिटी को हमको कैसे चेक करना है ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सर्कुलरिटी इज मेजर्ड बाय कॉन्स्टेंटिंग अ पार्ट, रोटेटिंग इट अराउंड द सेंट्रल एक्सेस, व्हाइल अ हाइट गेज रिकॉर्ड द वेरिएशन ऑफ द सरफेस। The height gauge must have total variation less than the tolerance amount. Means कि दोस्तों आपको क्या करना है, जिस पार्ट की आपको सर्कुलरिटी चेक करनी है उसको आप बी ब्लॉक पे आप टाइट कर दीजिए, या किसी एक जहां आप उसको रोटेट आसानी से कर सको आपको वहां उस पार्ट को रखना है। आपका जो हाइट गेज है उसका जो डायल लगा हुआ है उसको एक जगह सेट करना है और पार्ट को एक लीनियर डायरेक्शन में यानी कि एक सेम डायरेक्शन में आपको पार्ट को रोटेट करना है दोस्तों। जब आप रोटेट करोगे तो जो मिनिमम टू मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी आपकी वही आपकी सर्कुलरिटी कहलाएगी या वही आपको एक राउंडनेस कहलाएगी दोस्तों। आप हरदम याद रखिए एक लीनियर एक ही लाइन में इसको चेक करना होता है दोस्तों। जब आप सर्कुलरिटी आप चेक करोगे तो आपको क्या करना है, एक लाइन पे जहां आपने डायल गेज लगाया है सेम आपको पार्ट को उसी लाइन पर आपको घुमाना है दोस्तों। तो जो मिनिमम टू मैक्सिमम जो वेरिएशन होगा वही हमारी सर्कुलरिटी कहलाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम सर्कुलरिटी को कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सिलेंड्रिसिटी, यानी कि सिलेंड्रिसिटी क्या होती है, सिलेंड्रिसिटी के कौन कौन से फीचर्स हैं और सिलेंड्रिसिटी का सिंबल क्या है और कैसे हम ड्राइंग पे इसको शो करते हैं, ये स्लाइड के माध्यम से हम समझेंगे दोस्तों। तो पहले हम डिफिनेशन को समझते हैं। सिलेंड्रिसिटी इज ए 3 डायमेंशन टॉलरेंसेस। सिलेंड्रिसिटी जो है एक 3 डायमेंशन टॉलरेंसेस है दोस्तों, दैट कंट्रोल द
ओवरऑल फॉर्म ऑफ अ सिलेंड्रिकल फीचर्स, जो एक सिलेंड्रिकल फीचर्स के ओवरऑल फॉर्म को कंट्रोल करता है। टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए दैट इट इज राउंड एनफ, कि ये प्रॉपर राउंड है, एंड स्ट्रेट एनफ अलोंग एक्सेस, कि ये एक एक्सेस के थ्रू प्रॉपर राउंड है और एक स्ट्रेट डायरेक्शन में है। ये इसके थ्रू हम समझ सकते हैं दोस्तों। जैसा एक सिंबल भी मैंने दिखाया इसमें कि सिलेंड्रिसिटी का सिंबल एक सर्किल है और दो उस पे लाइनें हैं दोस्तों। रिलेटेड टू डेटम, क्या ये किसी डेटम से रिलेटेड होता है? नो, नहीं। इसको चेक करने के लिए हमको किसी डेटम की जरूरत नहीं है दोस्तों। एमएमसी एंड एलएमसी एप्लीकेबल, क्या मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन या लीस्ट मटेरियल कंडीशन एप्लीकेबल है? तो नहीं, इसके लिए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और एलएमसी की जरूरत नहीं होती दोस्तों। अब इसको ड्राइंग पे हम कैसे लिखा हुआ देखेंगे, तो एक सिंबल के थ्रू मैंने दिखाया आपको कि एक ड्राइंग है जिसकी सिलेंड्रिसिटी हमने 0.03 में चेक कर रखी है, 0.03 में मांग रखी है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसकी डिफिनेशन और इसके सिंबल और कैसे ड्राइंग पे लिखा होगा वो आप समझ सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाउ टू मेजर सिलेंड्रिसिटी। अब हम सिलेंड्रिसिटी को चेक कैसे करेंगे दोस्तों, या मेजर कैसे करेंगे? तो सिलेंड्रिसिटी इज मेजर्ड बाय कॉन्स्टेनिंग अ पार्ट ऑन इट्स एक्सेस। सिलेंड्रिसिटी को हम कैसे मेजर करेंगे? उसके पार्ट को एक एक्सेस के थ्रू चेक करेंगे, एंड रोटेटिंग इट अराउंड व्हाइल हाइट गेज रिकॉर्ड द वेरिएशन। इसको क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, और जो हाइट गेज है वो पूरे सरफेस पे जो वेरिएशन है उसको रिकॉर्ड करेगा, यानी कि उसको चेक करेगा इन सेवरल लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पर, अलॉन्ग विद लेंथ, लेंथ के साथ। मीन्स कि इसको आप कैसे चेक करोगे सिलेंड्रिसिटी को? आप जिस पार्ट की सिलेंड्रिसिटी चेक करना चाहते हो उसको आप होल्ड करोगे, चाहे वो बी ब्लॉक पर होल्ड करो या जहां आप होल्ड कर सकना चाहते हो वहां आप उसको होल्ड करोगे, और पूरे फेस पर जो भी वेरिएशन आता है, मीन्स कि आपने डायल गेज लगाया और होल पार्ट को आपने रोटेट करना शुरू किया, स्ट्रेट डायरेक्शन में, लाइन के रूप में भी और सरफेस पे भी आपने चारों तरफ इसको घुमा के चेक किया, जो मिनिमम टू मैक्सिमम वेरिएशन आएगा वही सिलेंड्रिसिटी कहलाएगा दोस्तों। ये सेम जैसे हमने सर्कुलेटिव में क्या किया, एक ही फेस पर किया, और सिलेंड्रिसिटी में हमको क्या करना है? पूरे संपूर्ण जो भी आपका पार्ट है पूरे उसके फेस पर आपको चेक करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम सिलेंड्रिसिटी को चेक कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफाइल फीचर्स। अब हम दूसरी प्रकार की टॉलरेंस को समझेंगे, यानी कि प्रोफाइल टाइप की जो फीचर्स हैं, प्रोफाइल टाइप की जो टॉलरेंस है उसको हम समझेंगे। अब प्रोफाइल टाइप की जो टॉलरेंस है वो कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। पहली है प्रोफाइल ऑफ ए लाइन और दूसरी है प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस दोस्तों। अब आगे के स्लाइडों में डिटेल्स इनके बारे में जानेंगे दोस्तों कि प्रोफाइल ऑफ ए लाइन क्या होती है और प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस क्या होता है और उनको हम कैसे चेक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, यानी कि जो पहले प्रकार की टॉलरेंस है प्रोफाइल में वो क्या है? प्रोफाइल ऑफ ए लाइन है दोस्तों। तो इसमें हम इसकी डिफिनेशन को समझते हैं, सिंबल को समझते हैं और ड्राइंग पे कैसे लिखा होगा ये समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले डिफिनेशन को समझते हैं। प्रोफाइल ऑफ ए लाइन डिस्क्राइब अ टॉलरेंस जोन अराउंड एनी लाइन इन एनी फीचर्स, यानी कि प्रोफाइल ऑफ ए लाइन जो क्या डिस्क्राइब करती है कि किसी एक फीचर में एक लाइन के रूप में जो हमारी टॉलरेंस होगी उसको ये डिफाइन करती है दोस्तों। यूजुअली ऑफ ए कर्व शेप, यूजुअली किस रूप में होती है? कर्व शेप के रूप में होती है। प्रोफाइल ऑफ ए लाइन टू डायमेंशनल टॉलरेंसेस, प्रोफाइल ऑफ लाइन क्या है? टू डायमेंशनल टॉलरेंसेस रेंज है दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी लीनियर टॉलरेंसेस, जो किसी भी एक लीनियर टॉलरेंसेस पर अप्लाई की जाती है। मींस कि एक टू डायमेंशनल टॉलरेंस है जो एक लीनियर डायमेंशन के रूप में हम यूज करते हैं या लीनियर डायमेंशन के रूप में इसको टॉलरेंस के रूप में इसको अप्लाई करते हैं दोस्तों। अब इसका सिंबल क्या है? जैसा आप सिंबल में देख सकते हो दोस्तों। रिलेटेड टू डेटम, क्या है? किसी डेटम के रिलेशन में इसको चेक किया जाता है, यानी कि इसको चेक करने के लिए किसी डेटम की जरूरत है तो ऑप्शनल होती भी है और नहीं भी होती है दोस्तों। एमएमसी एंड एलएमसी एप्लीकेबल, क्या लीस्ट मटेरियल कंडीशन या मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन एप्लीकेबल है? तो नो, नहीं। अब हम ड्राइंग पे कैसे समझेंगे इसको? तो आप देख सकते हो कि एक अर्धचंदाकार फीचर है और 0.03 ए और बी, इसमें क्या है? डेटम दिया हुआ है कि ए और बी डेटम के रेफरेंस में हमको प्रोफाइल ऑफ ए लाइन चेक करनी है दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको बताया था रिलेटेड टू डेटम ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से समझोगे कि हमको किसी फेस या किसी
कि हमको लाइन ऑफ प्रोफाइल कैसे चेक करनी है दोस्तों। तो इस सिंबल के माध्यम से आप आसानी से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाउ टू मेजर प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, यानी कि आप प्रोफाइल ऑफ ए लाइन को कैसे मेजर करोगे या कैसे चेक करोगे दोस्तों। तो दोस्तों अधिकतर जो प्रोफाइल ऑफ ए लाइन है वो सीएमएम से चेक की जाती है, बट एक हमने गेज के थ्रू आपको बताया है कि आप गेज के थ्रू एक जो आपकी ट्रू प्रोफाइल है उसके थ्रू आप इसको कैसे चेक करोगे दोस्तों। तो प्रोफाइल ऑफ ए लाइन इज मेजर्ड यूजिंग अ गेज। प्रोफाइल ऑफ लाइन को आप कैसे चेक कर सकते हो, गेज को उपयोग करके, दैट इज रेफरेंस टू द ट्रू प्रोफाइल एट द गिवन स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन। जो आपकी एक ट्रू प्रोफाइल है, यानी कि आपको इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ट्रू प्रोफाइल लेनी है और जो पार्ट आप चेक कर रहे हो उसको आपको उससे मैच कराना है। अगर उसकी लाइन सेम उस डायरेक्शन में है तो आप समझ जाओगे कि इसकी प्रोफाइल ऑफ लाइन कैसी है और इसमें क्या वेरिएशन आ रहा है दोस्तों। मींस इसको चेक करने के लिए आपको एक ट्रू प्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी, या ट्रू प्रोफाइल का आप क्रॉस सेक्शन लोगे, उससे जो आपकी प्रोफाइल दी हुई है उसको मैच करा के आप इसको चेक कर सकते हो दोस्तों। अधिकतर इसको हम सीएमएम के थ्रू ही चेक करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस क्या है, उसके क्या सिंबल हैं और ड्राइंग पे हम कैसे उसको लिखते हैं, ये स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन को समझ लेते हैं। प्रोफाइल एज ए सरफेस डिस्क्राइब अ 3 डायमेंशन टॉलरेंस जोन अराउंड अ सरफेस। जो हमारा प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस होता है ये एक 3 डायमेंशन टॉलरेंस के रूप में डिफाइन होता है दोस्तों। यूजुअली विच इज एन एडवांस कर्व ऑफ शेप, जो एक एडवांस कर्व या शेप के रूप में यूजुअली यूज किया जाता है या डिफाइन किया जाता है दोस्तों। प्रोफाइल कंट्रोल ऑल द पॉइंट अलोंग द सरफेस। जो ये प्रोफाइल है वो किसी एक सरफेस के जो सभी पॉइंट है उनको डिफाइन करती है विद इन अ टॉलरेंस रेंज। जो आपकी एक टॉलरेंस रेंज है उसमें जो आपके फेस के जो सारे पॉइंट हैं जो प्रोफाइल कंट्रोल है उनको सबको ये डिफाइन करता है। दैट डायरेक्टली मिमिक द डिजाइन प्रोफाइल। जो आपकी एक डिजाइन प्रोफाइल है उसकी ये सेम मिमिक कॉपी के रूप में ये होता है दोस्तों। मीन्स कि जो आपका एक सरफेस है उसका जो भी प्रोफाइल कंट्रोल है वो एक 3 डायमेंशनल व्यू के रूप में डिफाइन करेगा और कैसे कैसे चेक करना वो ये बताएगा दोस्तों। तो GDNT में इसका सिंबल क्या है आप देख सकते हो। इसमें रिलेटेड टू डेटम सेम, क्या ये डेटम इसमें चेक करने के लिए किसी डेटम की जरूरत पड़ती है तो ये ऑप्शनल है। हाँ जरूरत पड़ती भी है और जरूरत नहीं भी पड़ती है। क्या मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और लीस्ट मटेरियल कंडीशन एप्लीकेबल है, नहीं, इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। अब हम ड्राइंग में कैसे लिखा होगा ये कैसे समझेंगे हम, जैसा मैंने आपको एक फिगर के थ्रू समझाया है जिसमें 2 डेटम है, डेटम ए और डेटम बी। अब ये सिंबल के रूप में मैंने आपको दिखाया है कि किसी एक फेस का या किसी एक सरफेस का 0.03 इन्होंने ए और बी डेटम के रेफरेंस में प्रोफाइल सरफेस मांग रखा है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसकी डिफिनेशन को समझ सकते हो, इसके सिंबल को समझ सकते हो और कैसे ड्राइंग पे लिखा होगा वो आप समझ सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाउ टू मेजर प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। आप एक सरफेस के प्रोफाइल को कैसे मेजर करोगे या प्रोफाइल ऑफ सरफेस आप कैसे चेक करोगे दोस्तों। तो प्रोफाइल ऑफ सरफेस जो होती है जनरली दोस्तों सीएमएम से चेक की जाती है, जैसा मैंने आपको डिफाइन भी किया है। प्रोफाइल एज सरफेस यूजुअली मेजर्ड एज सीएमएम। यूजुअली क्या होता है सीएमएम के थ्रू इसको मेजर किया जाता है। ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सम ऑफ द सरफेस दैट आर कॉल्ड आउट, यानी कि जो सरफेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो कॉम्प्लेक्स होती हैं सरफेस के, जो इसमें चेक करने के जो मेथड हैं या जो चेक करने में परेशानियां आती हैं उसके लिए ही इसको हम सीएमएम से चेक करते हैं दोस्तों। द सीएमएम वुड कंपेयर द 3D स्कैन ऑफ द प्रोफाइल। जिस पार्ट की आपको प्रोफाइल चेक करनी है उस पार्ट का जो आपका 3D मॉडल है उसके थ्रू इसको आप कंपेयर करके सीएमएम के थ्रू चेक कर सकते हो। मीन्स इसको आपको चेक करने के लिए पार्ट का 3D मॉडल होगा आपके पास और जो आप पार्ट चेक कर रहे हो उसको स्कैन कर लेंगे सीएमएम के थ्रू या स्कैनर के थ्रू और फिर उसकी प्रोफाइल को हम मैच करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने समझा कि किसी प्रोफाइल की हम सरफेस को कैसे चेक करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको 2 प्रकार की टॉलरेंस के बारे में बताया, जो फॉर्म टाइप और प्रोफाइल टाइप थी दोस्तों। जो 3 प्रकार की जो टॉलरेंस बची हैं यानी कि जो लोकेशन टाइप, ओरिएंटेशन टाइप और राउंड टाइप की जो टॉलरेंस बची हुई हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था दोस्तों, इसलिए हमने इसको 2 पार्टों में बताया है दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों पुनः जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
मेरा उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ दोस्तों, आप अधिक से अधिक वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि हमसे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। दोस्तों GD&T के पूरे वीडियो को समझने के लिए या सभी प्रकार की टॉलरेंसेस को समझने के लिए आप मेरा सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।